वेलकम टू एनबी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं लावण्या और आप सभी को मेरे और एनबी न्यूज नेटवर्क की तरफ से गुरु पूरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन को सिर्फ गुरु पूरब ही नहीं बल्कि गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज गुरु नानक जी की कुछ बातें जानते हैं। तो हर साल दिवाली के 15 दिन बाद जब कार्तिक पूर्णिमा की रात होती है तब पूरा चांद चमकता है और उस समय हम मनाते हैं गुरु नानक जी का जन्मदिन यानी गुरु नानक जयंती। साल 1469 एक छोटा सा गांव राय भोदी तलवांदी जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, नानकना साहिब के नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह एक छोटे से बच्चे की पहली चीख गूंजी और उसी समय मंदिर की घंटी और एक मस्जिद की अजान की भी आवाज गूंज उठी, जैसे कि पूरी प्रकृति एक साथ हमें कह रही हो कि अब समय आ गया है एकता का। जी हाँ, और इस छोटे से बच्चे का नाम है गुरु नानक जी। वो बचपन से ही अलग थे, अलग अलग रिचुअल्स पे सवाल उठाते थे, कठिन पूजा से ज्यादा प्रेम और दया में विश्वास रखते थे। एक बार तो उनके पिताजी ने उनको बहुत सारे पैसे दिए तो उन्होंने वो पैसे भूखों को खाना खिलाने में लगा दिए। तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो जब उनके पिताजी ने उनको डांटा तो नानक का जवाब ये था कि मैंने सबसे सही व्यापार किया है इन पैसों का। मैंने इन पैसों को इंसानियत में निवेश किया है और वही व्यापार दया और सेवा का उनका पूरा जीवन बन गया। सबसे रहस्यमयी घटना तब घटी जब गुरु नानक जी 30 साल के थे। एक सुबह वो बैन नदी में स्नान करने गए और उसके बाद 3 दिनों तक लौटे ही नहीं। लोगों ने समझा कि शायद से वो डूब गए हैं, वो लापता हो चुके थे। लेकिन जब वो बाहर आए तीसरे दिन में तो उनका चेहरा प्रकाशित था, एक अलग ही नूर था उनके चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ब्रह्मांड से पूर्ण मिलन कर दिया हो। जैसे ही वो बाहर आए उनके मुंह से पहले शब्द जो निकले वो ये थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये धर्मों का इनकार नहीं था, ये सिर्फ एक गहरा सत्य था कि भगवान हर इंसान में एक ही रूप में बसते हैं। और उन्हीं 3 दिनों में उन्होंने एक ओंकार का अनुभव किया, यानी वो शक्ति या वो शब्द जिससे ये पूरा संसार बना है, ये पूरी दुनिया बनी है। वो जो शब्द है या वो जो शक्ति है वो हर किसी इंसान के, हर किसी प्राणी के, हर किसी पौधे के, हर किसी के अंदर है। अगर वो शक्ति या शब्द नहीं होता तो ये पूरी दुनिया ही नहीं बनी होती। एक तरीके से मैं बात कर रही हूँ परमात्मा के शब्द की। उस समय जाति भेद बहुत चलता था, स्त्रियों को कमजोर माना जाता था और धर्म के नाम पर भय फैलाया जाता था। और उसी समय गुरु नानक जी ने शुरुआत करी लंगर सेवा की। एक ऐसा भोजन जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठ के, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक साथ बांटकर खाना खाते थे। और आज भी हमें देखने को मिलता है कि गुरुद्वारों में लंगर चलता है। लंगर उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि वो हम सबको ये सिखाना चाहते थे कि जिस रोटी को हम लोगों में बांट कर खाते हैं वही सबसे पवित्र रोटी होती है, वही सबसे पवित्र खाना होता है। और उस खुशी का अनुभव ही बहुत ज्यादा अलग होता है क्योंकि इसमें देखो 2 चीजें हो रही है। जो इंसान लंगर बांट रहा है उसके अंदर सेवा भाव जाग रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। और जो इंसान लंगर प्रसाद खा रहा है वो इंसान को शांति महसूस हो रहा है, शुक्र महसूस कर रहा है, वो ईश्वर को थैंक यू बोल रहा है एक तरीके से। गुरु नानक जी के 3 मूल सिद्धांत थे। पहला था नाम जपना यानी कि परमात्मा को याद करना। दूसरा था कीरत करनी यानी ईमानदारी से मेहनत करके जीवन चलाना। और तीसरा था वंद चकना यानी कि जो मिले जो भी उसे सबके साथ बांटना, शेयरिंग का प्रभाव, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये सब सिखाया उन्होंने हमें। सोच कर देखो, अगर हमने इन 3 नियमों को पूरी दुनिया ने एक साथ निभा लिया तो क्या लगता है, ना धर्म पर लड़ाई होगी, सब एक दूसरे के धर्मों पर या बिलीफ्स पर विश्वास करेंगे और एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना कोई वाद विवाद होगा, सब लोग मिल बांट कर रहेंगे, अपनी चीजों को शेयर करेंगे। उससे होगा क्या, उससे इस दुनिया में पूरी तरह से पीस फैल जाएगा, पीसफुल दुनिया बन जाएगी। ना पैसा ना ईगो, सिर्फ शुक्र और समानता, ओनली इक्वालिटी। थोड़े लोगों को ये जानकारी भी है कि गुरु नानक जी ने 28,000 किलोमीटर की यात्रा करी थी, पैरों से, बिना गाड़ी के, बिना किसी व्हीकल के। इंडिया, तिब्बत, बगदाद, श्रीलंका, मक्का, सारी जगहों पर वो पैरों से गए और उन्होंने अपने संदेश को फैलाया। मक्का में एक बार वो पैर काबा की दिशा में करके सो गए थे और एक व्यक्ति ने उन पर गुस्सा किया और कहा, पैर हटाओ, ये तो खुदा की जगह है। तो तब गुरु नानक जी मुस्कुराए थे और उन्होंने उस व्यक्ति से ये कहा था कि मेरे पैर उस दिशा में मोड़ दो जहां खुदा ना हो
और फिर जो दूसरा व्यक्ति था वो हैरान हो गया, क्योंकि खुदा तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, तो किस दिशा में पैर मोड़ सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने उस व्यक्ति को ये सिखाया था कि बात सिर्फ किसी धर्म स्थान की या सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोकेशन की नहीं है। ईश्वर या परमात्मा हर जगह है, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, कण कण में मौजूद है, क्योंकि सच्चाई किसी एक दिशा में नहीं होती। और जब नारियों का सम्मान नहीं होता था, तब गुरु नानक जी ने बहुत ज्यादा स्टैंड लिया था और उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसे कैसे उन इंसानों की इज्जत नहीं कर सकते जिनके गर्भ से हम सबने जन्म लिया है। यानी उन्होंने फेमिनिन पावर्स और फेमिनिन एनर्जीज के बारे में भी लोगों को बहुत अच्छे से शिक्षा दी थी। और हम कहते हैं ना, एक ओंकार, ये सिर्फ एक लिखावट नहीं है, ये एक साउंड वाइब्रेशन है। ये सिर्फ लिखने या बोलने जैसा कोई मंत्र नहीं है, ये पूरी सृष्टि का एक वाइब्रेशन है और इसके पीछे एक मैसेज है। एक का मतलब होता है एकता, ओम का मतलब होता है कॉस्मिक साउंड, और कर का मतलब होता है सृष्टि की रचना, यानी एक ओमकार। और जब हम मूल मंत्र कहते हैं एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम, कर्तापूरक, निर्भव, निर्वय, तो इन वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो हम अपने मन की वाइब्रेशन को डिवाइन वाइब्रेशन के साथ जोड़ रहे होते हैं। आज के जमाने में लोग इसे साउंड हीलिंग थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये आपके ब्रेन वेव्स को काम करता है, शांत करता है आपको। आज के टाइम में जहां नफरत, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटीज, ये सारी प्रॉब्लम से हम डेली डील करते हैं, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गुरु नानक जी का संदेश और ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने ये कहा था कि सच कहना सबसे बड़ी हिम्मत है और सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। तो अगर हम सच में उनके संदेश पर गौर करें तो बस इतना करें कि किसी भूखे को खाना खिलाएं, या फिर किसी और प्रकार की किसी की मदद करें, कोई सेवा करें, या किसी दुखियारे को हंसी दें, या किसी की गलती को हम माफ कर दें, तो उससे सिर्फ उनका ही भला नहीं, हम सबसे बड़ा भलाई इसमें हमारी खुद की है, क्योंकि हम और ज्यादा ईश्वर से जोड़ रहे हैं। एक तरीके से पूजा ही समझ लीजिए। और ये सारे मूल मंत्र या ये सारी उनकी सीख को अगर कोई सही तरीके से निभा ले तो सीधी सी बात है, इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजंस, ईगो, या फिर बहुत सारी जो आज के टाइम पे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें है, वो सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सिर्फ साइकोलॉजिकल माइंडसेट का फर्क है। और अपने अंतिम समय में जब गुरु नानक जी फिजिकली इस दुनिया से जा रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत गहरी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं लेकिन रोशनी यही रहेगी। इसका मतलब ये था कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी फिजिकल बॉडी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, धरती पर जो आता है वो जाता है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, फिजिकल बॉडी तो मेरी जा रही है, लेकिन वो ज्योत यानी मेरी ताकत, यानी मेरी शक्ति, यानी शब्द जिससे इस पूरी सृष्टि को बनाया है, परमात्मा से जोड़ने वाला शब्द या शक्ति, वो इस दुनिया में आज भी मौजूद है और सदा सदा के लिए रहेगी। वो मेरी ही रोशनी है। एक तरीके से वो परमात्मा से उस रोशनी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो रोशनी आज भी है, हर लंगर में, हर अरदास में, हर सेवा में। और मैं सिर्फ गुरुद्वारों की बात नहीं कर रही, ये रोशनी सिर्फ गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है, या किसी धर्म स्थान तक सीमित नहीं है, या किसी पूजा या पाठ में सीमित नहीं है। ये रोशनी हर घर में है, हर इंसान में है। हर इंसान जो दिल का साफ हो, उसके अंदर वही रोशनी है। तो गुरु नानक जयंती जो कि आज है, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तरीके से आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। आप ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि इस दिन को गुरुद्वारा जाकर या किसी स्थान पर जाकर सिर्फ दिए मत जलाएं। अगर सच में गुरु नानक जी को मानते हो तो अपने अंदर की रोशनी को जलाएं और उनके संदेश का, उनकी जो उन्होंने चीजें सिखाई हैं उसका पालन करें। क्योंकि गुरु नानक जी ने एक और लाइन कही थी, जो सब में खुदा को नहीं देख सकता वो कहीं पर भी खुदा को नहीं देख सकता। एक तरीके से वो ये समझाना चाह रहे थे कि आप खुदा को जब लोगों में देखना शुरू करोगे कि हर इंसान में ईश्वर है, हर जगह, हर पेड़ पौधे, हर पशु पक्षी में ईश्वर का रूप है, ईश्वर हर किसी के अंदर बसता है, तो एक तरीके से आप भगवान को पा लोगे। लेकिन अगर आप भगवान को सिर्फ कुछ स्थानों पर ढूंढोगे, बिना अच्छे कर्म करे या बिना कुछ अच्छा करे, तो ऑब्वियस सी बात है आप भगवान को नहीं पा पाओगे। वो फिर वो आपका वहम बन के रहे। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। तो आप सभी को मेरी और एनबी न्यूज की तरफ से इस गुरु प्रकाश के उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ।